अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं इजी और फास्ट, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर बहुत इजीएस्ट मेथड में जर्मन लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेथड है सबसे इजी मेथड है, जो कि हर एक के समझ में आ सकता है, बल्कि आता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो लेसन जो है दूसरों से जरा हट के बनाएं, ताकि हमारा हर बहन या भाई जो जर्मन सीखना चाहता है उसको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो सीखने में, ठीक है। इसी तरह के जैसे कि हमने कल, आपको याद है कि हमने सेंटेंसेस बनाना सीखे थे कि प्रेजेंट में और परफेक्ट में अगर हमें जर्मन जुबान में जुमले बनाने हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और उसका जो दूसरा हिस्सा रहता है वो इंशाल्लाह कल बनाएंगे। लेकिन आज के लेसन में हम सीखेंगे कि इनडायरेक्टिव फ्रागन क्या होता है, ये जुमले कैसे बोले जाते हैं। खास तौर पे ये बे1 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इनडायरेक्टिव फ्रागन क्या होते हैं, ठीक है। और खास तौर पे इनडायरेक्टिव फ्रागन के जो जुमले हैं वो आपको बे1 के स्टूडेंट को, जैसे मैंने कहा, स्पेशली पता होना चाहिए। और खास तौर पे जब आप ब्रीफ में फ्रागन करते हैं तो आपने हमेशा इनडायरेक्ट फ्रागन के जुमले लिखने होते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्रागन एक तो होता है डायरेक्ट फ्रागन, ठीक है। डायरेक्ट फ्रागन ये होता है कि अगर आपने किसी से कहना है कि भाई टाइम क्या हुआ है, ये डायरेक्ट फ्रागन हो गया। हाँ, इनडायरेक्ट फ्रागन ये होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वक्त क्या हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन कब आ रही है। ये इनडायरेक्ट फ्रागन है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो शादी पे क्यों नहीं आया है। ये इनडायरेक्ट फ्रागन है, ठीक है। इसका इनमें जुमले बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब जो है, सब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन कहां पे लिखी जाती है, कॉमा कहां पे लगता है, तो ये तमाम चीजें आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो आज का लेसन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है आपको टाइम पे मिलते रहे, ठीक है। अब देखें एक जुमला, आप सबसे पहले मैं एक बाइशपील आपको रखता हूं आपके सामने। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, सॉरी, बोलने में जरा मुश्किल भी हो रही है, तो मेरी कोशिश तो होगी मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 देखें, इसको आपने ऐसे करना है, kannst du mir sagen। ये देखें क्या लिखा मैंने, kannst du mir sagen। इस जुमले के दो हिस्से होंगे। पहला जुमला तो ये होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अच्छा, ये जुमला आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको पता है, यू नो दैट, कि हम जर्मन जुबान में दू के साथ और जी के साथ बात करते हैं, हैं जी, इनफॉर्मली और फॉर्मली। हम हर बंदे को दू नहीं कह सकते, वे तुम क्या कर रहे हो, हैं। जो अननाउन लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते उनके लिए हम जी लफ्ज बोलते हैं। तो फिर जब आपने जी में पढ़ेंगे तो क्या होएगा, ख्यूनन जी मियर जागन, हैं। ख्यूनन, खांस की जगह पे ख्यूनन आ जाएगा और दू की जगह पे आ जाएगा जी आ जाएगा। ख्यूनन जी मियर जागन, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अगर दू है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। wie spät es ist, wie spät es ist। आपने देख, इसमें होगा ये, इसमें जो दूसरा जुमला होगा, जो जुमले का पहला हिस्सा होगा वो जो, ठीक है, उसके बाद कोमा आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा जुमला होगा, जैसे ये लिखा है, उसकी जो वर्ब है, कोई भी दूसरा जुमला होगा उसकी जो वर्ब है वो एंड पे लिखी जाएगी, सेंटेंस के एंड पे, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि फ्रागन कर रहे हैं, ठीक है। kannst du mir sagen wie spät es ist, के वक्त क्या हुआ है, सही है। वर्ब हमेशा आप दूसरी जो भी दूसरा जुमला होगा उसकी जो वर्ब है, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी दोनों एंड पे जाएंगे, अगर सिर्फ वर्ब है तो वो एंड पे जाएगी सिर्फ। अब इस पूरे जुमले में wie spät es ist वर्ब वो हमने एंड पे लिख दी। एक एग्जांपल और देखें, kannst du mir sagen, कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आ रही है। ख्यूनन जी कर लेते हैं, इस दफा ये कर लेते हैं, ख्यूनन जी mir sagen, ख्यूनन जी mir sagen। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक दू के साथ है और जी के साथ है, तुम और आप का फर्क है, जैसा हम उर्दू में करते हैं, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, वन देयर सूख अनकॉम्ट। अब ये वर्ब एंड पे चले गई।
अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि भाई ये वर्ब तो ट्रेनन बार है, तो प्रेजेंट में ट्रेनन क्यों नहीं हुआ? ठीक है आपकी बात, प्रेजेंट में वर्ब ट्रेनन होता है, जैसे अनरूफन, अब होलन है, अनकॉमन जो वर्ब है इसमें अन एंड पे जाना चाहिए। लेकिन जब जुमला आप ऐसे लिखेंगे नेबल्स में या इनडायरेक्ट फ्रागर में लिखेंगे, उसमें वर्ब ट्रेनन नहीं होगा। ये बात याद अंडरस्टैंड कर लें। ओके, तो क्या बनेगा? वन देयर सूग अनकॉम्ड। अगर इस जुमले को हम सिंपल ऐसे लिखें, चले वो भी देख लेते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट फ्रागन कर रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा भी फिलहाल छोड़ देते हैं, चले इसको ऊपर लाइन लगा लेते हैं, सिर्फ ये जुमला लिखते हैं कि ट्रेन कब आ रही है। फिर जुमला क्या बनेगा? फिर जुमला बनेगा वन देयर सूक, आगे खोम वन देयर सूक खोम्ट, वन खोम्ट देयर सूक, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे होगा। ठीक है, एंड मोमेंट वन खोम्ट, क्या बनेगा? वन खोम्ट देयर सूक, और अन एंड पे चला जाएगा। फिर जुमला ऐसे बनेगा सिंपल। ठीक है, वन खोम्ट देयर सूक अन, के ट्रेन कब आ रही है। समझा रही है फ्रेंड्स आपको? तो इसलिए सूरत में एन अन जो है वो एंड पे लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों जुमलों को मिला के लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे, सही है, क्यूनन जी मीर जागन, क्या मुझे बता सकते हैं? वन देयर सूक अनकॉम्ट, फिर अनकॉम्ट जो है वो इकट्ठा लिखा जाएगा। प्रेजेंट में जो ट्रेनन बार वर्बन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इस सूरत में आपने इनको इकट्ठा ही लिखना है। ठीक है, अगला जुमला देखें कि अगला जुमला है कि क्यूनन जी मीर जागन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट कब है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्यूनन जी मीर जागन। देखें, आप किसी जगह पे गए हैं और आप पूछना चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि आपकी टर्मीन कब है, आपकी अपॉइंटमेंट कब है, तो आप उससे जाके पूछें, हेलो गुटन टाग, क्यूनन जी मीर जागन। ठीक है, क्यूनन जी मीर जागन, आगे कॉम आएगा। ठीक है, क्यूनन जी मीर जागन। ठीक है, वन माइन टर्मीन इस्ट, क्या बनेगा? वन, ठीक है, माइन टर्मीन इस्ट, टर्मीन इस्ट वर्ब एंड पे चला जाएगा। सही है, समझाई बात आपको? ठीक है, तो क्या बनेगा? क्यूनन जी मीर जागन, क्या मुझे बता सकते हैं वन माइन टर्मीन इस्ट, कि मेरी टर्मीन कब है, वर्ब एंड पे, इस वर्ब एंड पे चला जाएगा। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड? ठीक है, अगर सिंपल जुमला लिखेंगे सिर्फ इतना कि सिंपल डायरेक्ट फ्रागन करना है कि मेरी अपॉइंटमेंट कब है, फिर क्या बनेगा? फिर वन इस्ट माइन टर्मीन, वन इस्ट माइन टर्मीन, सिंपल जुमला बनेगा फिर सीधा। ठीक है, लेकिन आपको जब इनडायरेक्ट फ्रागन करना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं, इस तरह करके फिर उसमें वर्ब, दूसरा जुमला की वर्ब एंड पे ले जानी है आपने। एक जुमला और देखें जरा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों एंड पे जाएंगे। जरा देखिएगा, जरा उसकी मिसाल भी एक देखें। कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि तुम शादी पे क्यों नहीं आए हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम शादी पे क्यों नहीं आए? सुने, खांस्ट दू मीर जागन है, दू के साथ बना लेते हैं वाला, खांस्ट दू मीर जागन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम शादी पे क्यों नहीं आए? वारूम दू, ये देखिएगा जरा, वारूम दू निस्ट सुरहोक साइट गिकोमन बिस्ट। अब ये मैं रेड में लिखता हूं ताकि आपको पता हो, गिकोमन और आखिर में क्या आ जाएगा जी? बिस्ट, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये दोनों, ये जुमला जो है दूसरा हिस्सा, उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये चूंकि परफेक्ट टेंस में जो परफेक्ट जुमला है आपका जो होता है, उसमें वर्ब भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। इसलिए यहां पे देखें तो जब आपने जारी बात है एंड में लेके जाना है, तो पहले वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब जो है आखिर में लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? ठीक है, खांस्ट दू मीर जागन, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वारूम दू निस्ट सुर होक्साइट गिकोमन बिस्त, कि तुम शादी पे क्यों नहीं आए हो? ठीक है, इसी तरह एक मिसाल में आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ है?
कोई वाक्य हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई चीज वाक्य हैपेंड हुआ है, तो आप उसके पूछ सकते हैं können Sie mir sagen, क्या बनेगा? können Sie mir sagen, क्या आप मुझे बता सकते हैं? was passiert ist, what has happened, was here passiert ist, या was here भी करने बीच में लगाने, was here passiert ist, कि यहां पे क्या हुआ है, was here passiert ist, what has happened है कि यहां पे क्या हुआ है। समझा रही बात आपको? कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर आपने पता, ठीक है। अच्छा, एक जुमला और देखें जरा, एक जुमला और देखें, अच्छी बात है, कुछ मिसालें ज्यादा हो जाए, ठीक है। एक जुमला देखें, kannst du mir warum das, क्या तुम मुझे बता सकते हो उसने ऐसा क्यों किया है? सुने, क्या तुम मुझे बता सकते हो, kannst du mir sagen, है, kannst du mir sagen, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया है? warum das, ऐसा, das getan hat है, getan वर्ब है, ठीक है, getan hat, hat getan हो गया ना, hat होता है getan, अब ये वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब एंड पे चला जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। kannst du mir sagen, क्या तुम मुझे बता सकते हो, warum das getan hat, कि उसने ऐसा क्यों किया है। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? वेरी गुड। एक जुमला और देख लें जो हमारा डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हैं, या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी कीमत क्या है? कोई प्राइस है, उसकी कीमत आप पूछना चाहते हैं, कितनी कीमत है इसकी, तो आप क्या कहेंगे, हैं, वहां पे हम जी कर लेते हैं, यहाँ पे जुमले जी पे बना लेते हैं, können Sie mir sagen, है, अननाउन बंदे के लिए हमेशा जी लगाते हैं, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। we feel das kostet वर्ब पे जाएगा, we feel das kostet वर्ब पे चले जाएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग सेंटेंस विद इनडायरेक्ट फ्रेज, ठीक है डियर फ्रेंड्स। So thank you very much for watching, and before it, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you tomorrow with a new lesson inshallah. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.